मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम इस लेक्चर में जर्मनी के एकीकरण में 19वीं सदी की विभिन्न घटनाओं की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेपोलियन की भूमिका पर बात करते हैं। नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में प्रसा एवं विभिन्न जर्मन राज्यों पर अपना शासन स्थापित किया। उसने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को 39 भागों में संगठित कर दिया। इसका प्रभाव दो स्तरों पर पड़ा। प्रशासनिक एकीकरण ने लोगों में जहां एकता की भावना का विस्तार किया, वहीं जब फ्रांसीसी सेना का विरोध हुआ तो उससे भी राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार होता हुआ देखते हैं। वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस का मूल उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा की गई व्यवस्था को परिवर्तित करना। इसी प्रक्रिया में नेपोलियन के प्रशासनिक एकीकरण को समाप्त कर पुनः क्रांति पूर्व व्यवस्था को लाई गई। जर्मन राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बनाया गया, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया को सौंपा गया। शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बहाने इस कांग्रेस में प्रसा को सैक्सोनी क्षेत्र देने से मना कर दिया गया। कुल मिलाकर वियना कांग्रेस जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व की भूमिका निभाता रहा। हालांकि इस समय कुछ सहायक एवं कुछ सकारात्मक तत्व भी उभरी। उदाहरण के लिए वियना कांग्रेस की प्रतिक्रिया में ब्रुसेन शेफ्ट नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनी, जिसने जर्मन राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी तरीके से प्रचार प्रसार किया। 1830 की क्रांति की भूमिका। जब फ्रांस में चार्ल्स दशम के शासनकाल के विरुद्ध 1830 की क्रांति हुई, तब इसका प्रभाव जर्मन क्षेत्रों पर भी पड़ा। इसके तहत सैक्सनी, हैनोवर आदि राज्यों में लोकतंत्र स्थापित कर नया संविधान लागू करने की बात की गई, लेकिन मेटरनिख द्वारा इस प्रयास को असफल कर दिया गया। 1848 की क्रांति की भूमिका। फ्रांसीसी क्रांति के ही फलस्वरूप 1848 ईस्वी में कई जर्मन राज्यों में उदारवादी विचारों का प्रभाव स्थापित हुआ। साथ ही विभिन्न गुटों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्रीय संसद की स्थापना का भी प्रयास हुआ। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में विभिन्न जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाना। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के लिए एक संविधान बनाने की बात कही गई। प्रसा के राजा फ्रेडरिक को मुकुट तथा जर्मन लोगों के राजा को उपाधि दी गई और यह आग्रह किया गया कि प्रसा का राजा जर्मन राज्यों का एकीकरण कर नेतृत्व करे, पर फ्रेडरिक ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि राज सत्ता दैवीय अधिकार के तहत मिलती है, इसलिए विभिन्न राज्य प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया मुकुट उसे स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह थी कि वह रूढ़िवादी था, जिसका कारण ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश की परंपरा को आदर देता था। इसी संसद में एकता और स्वतंत्रता संबंधी दो नारे दिए गए, जो आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण के प्रेरणा स्रोत बने। जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक तत्व। जर्मनी के एकीकरण में राजनैतिक तत्वों के साथ ही आर्थिक तत्वों ने प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन किया है। इस संबंध में 1819 ईस्वी में ज़ोल्वरीन नामक चुंगी संघ की स्थापना हुई। इस संघ के माध्यम से विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच एक समान चुंगी की बात की गई। संघ का नेतृत्व प्रसा ने किया तथा ऑस्ट्रिया को इस संघ से बाहर रखा गया। कारण था ऑस्ट्रिया को बाहर रखने का कि ऑस्ट्रिया के शामिल होने से समय समय पर विभिन्न अवरोध व बाधाएं स्थापित होंगी। 1834 ईस्वी तक लगभग सभी जर्मन राज्य इस चुंगी संघ के सदस्य बन गए थे। फ्रेडरिक लिस्ट के विचार। इस जर्मन अर्थशास्त्री ने आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना रखी, जिसका मूल विचार यह था कि विभिन्न जर्मन राष्ट्रों के बीच चुंगी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इसने रेल मार्ग के विस्तार पर विशेष जोर दिया। इस विस्तार ने राष्ट्रीय एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रसा के रूर क्षेत्र में कोयले एवं लोहे की कई खदानें थीं। इसमें औद्योगिकरण विकास में काफ़ी मदद मिली। यही नहीं,
रूढ़ क्षेत्र के कारण प्रसा विभिन्न जर्मन राज्यों से आर्थिक दृष्टि से भी नेतृत्वकारी भूमिका में अपने को स्थापित कर सका। रूढ़ क्षेत्र की खनिज बहुलता ने प्रसा के लिए वही कार्य किया जो कार्य मगध क्षेत्र की खनिज बहुलता ने प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य को स्थापित करने में किया था। शैक्षणी, साइलेसिया, प्रसा आदि में औद्योगिक विकास हुआ, जिसके कारण आर्थिक उन्नति में एकीकरण में सहायता मिली। 1859 में एक अखिल जर्मन सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में आर्थिक एकीकरण की भी बात कही गई। 1848 के फ्रैंकफर्ट सम्मेलन में प्रसा को राजनीतिक प्रमुख बनाने की बात कही गई थी, अब जबकि 1859 में आर्थिक प्रमुख बनाने की बात कही गई। इस लेक्चर में हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में 19वीं शताब्दी की विभिन्न घटनाएं, जैसे नेपोलियन की भूमिका, वियना कांग्रेस, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक तत्व कौन कौन से योगदान दिए हैं, इस पर हमने चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम बिस्मार्क की भूमिका पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।